हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर फर्स्ट के प्रश्नों को। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं दोस्तों। 6 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी 10+2 की और 8 बजे आपकी क्लास होती है एसएससी जीडी की। तो क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो दोस्तों। बेल आइकन वगैरह प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सारे प्रश्नों को बहुत ही स्पीड वे में बहुत ही तेजी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और मेरे साथ आपको भी फास्ट वे में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले के हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे कहा गया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों इसका संबंध यहाँ पे है तो इसका संबंध किससे होगा? तो अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 9783 जो लेटर जो नंबर है वही सेम नंबर यहाँ है, केवल रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। 3879 लिखा गया। तो यहाँ पे अगर हम आंसर दे रहे होंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों? इसको रिवर्स लिखेंगे 8591, 8591 लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा रिवर्स 85 उसके बाद 91। ऑप्शन ढूंढेंगे तो 8 से केवल एक ऑप्शन शुरू है, 8591 ऑप्शन नंबर 3। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहा गया, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। एक त्रिभुज है यहाँ पे 3 त्रिभुज है, यहाँ पे 5 3 4 5, एक हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, तो अगला यहाँ पे 7 त्रिभुज होना चाहिए। 7 त्रिभुज, इसमें तो 6 हुआ, इसमें 3 3 6 3 9 हुआ, इसमें देखो 3 3 6 1 7 हुआ, इसमें 3 3 6 2 8 हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष का कहा गया, कुछ अभिनेता कोरियोग्राफर हैं, सभी कोरियोग्राफर निर्माता हैं, कोई निर्माता निर्देशक नहीं है। पहला है निगेटिव और सॉरी लास्ट वाला निगेटिव है और पहला पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? पॉजिटिव है। अच्छा यहाँ पे देखें तो कहा गया कुछ अभिनेता निर्देशक है। निर्देशक तो निगेटिव में है, अभिनेता पॉजिटिव में है। तो अगर इनको कनेक्ट भी करते हैं तो रिजल्ट निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। कहा गया कोई अभिनेता निर्देशक नहीं है, अभिनेता के पास कुछ है और यहाँ कहा गया कोई अभिनेता यानी कि 100 वैल्यू, और इसके पास तो 50 है, 100 हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे दोनों गलत हो रहा था हमने यहाँ पॉसिबिलिटी चेक की भैया, तो पॉसिबिलिटी कहती है अकॉर्डिंग टू रूल दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत हो गया। फिर कहा गया एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। कहा गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो पॉसिबिलिटी लगेगी या तो एक सही है या तो दो सही है। ऑप्शन नंबर 1 या तो एक या तो दो सही है, पॉसिबिलिटी लगेगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके स्क्रीन पे कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में ORGAN को कोड किया गया है QWDLC में। तो आपको बताना है भैया यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी कोड किया गया है, यहाँ भी कोड किया गया है, तो आपको जनरेटर की कोडिंग बतानी है। तो अगर देख पा रहे हो तो जो यहाँ पे जनरेटर में लेटर है सारे के सारे यहाँ पे और यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें केवल कॉपी पेस्ट करना है दोस्तों। जी का कोड अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो 1 2 तीसरे नंबर पर जी है, तो 1 2 तीसरे पे क्या मिला? डी मिला, तो यहाँ पे डी हो गया। ई का कोड ढूंढो तो ई का देखो पहला दूसरा तीसरे नंबर पर है, तो पहला दूसरा तीसरे पे क्या हुआ? एक्स हुआ, तो डी एक्स किस में है? तो सभी के सभी विकल्प में है। आगे बढ़े तो एन मिला, एन लास्ट में है, तो लास्ट में क्या मिला? सी मिला, तो सी भी देख लो, सी भी सारे विकल्प में मौजूद है। आर देखो भैया, आर के लिए दूसरा कोड क्या है? डब्ल्यू, तो डब्ल्यू देखो यहाँ पे सी डब्ल्यू किस में है? तो सी के बाद एक्स है, गलत हो गया, सी के बाद एक्स है, गलत हो गया, सी के बाद एक्स है, गलत हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर लिया क्या? आर का कोड ढूंढना है ना, सॉरी सॉरी, आर का नहीं कोड ढूंढना है, एन का ढूंढना है। तो एन का क्या हो गया भैया? सी हो गया, और एन के बाद क्या हो गया? ई का कोड। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत किया भैया, थोड़ा सा फिर से देखते हैं हम लोग। कहानी गड़बड़ हो गई, फिर से कोड लिखना पड़ेगा।
जी का कोड क्या मिला था? जी का कोड मिला था हमें तीसरा नंबर क्या मिला था? डी मिला था, तो डी हो गया था। ई का कोड हमें मिला था क्या भैया? ई का कोड तीसरे नंबर पर एक्स मिला था तो एक्स हो गया था। एन का कोड हम लोग क्या निकाले थे? सी निकाले थे तो सी हो गया। उसके बाद पुनः ई है तो ई का कोड पुनः एक्स हो जाएगा। और उसके बाद आर का कोड अब निकालेंगे, तो आर का कोड क्या होगा भैया? आर का कोड यहाँ पे हो जाएगा, आर ए पूरा ले लेते हैं ना, आर ए टी। देखो ई के बाद आर, देखो ई आर टी, तो ई आर टी, तो ई आर टी मतलब एक्स लिख लिए, डब्ल्यू एल एक्स, एस डब्ल्यू एल, उसके बाद एस, तो यहां पे एस लिख लिया। ऑप्शन मैच करेंगे तो भैया एक्स, सी एक्स के बाद डब्ल्यू एल एस होना चाहिए, सी एक्स के बाद डब्ल्यू एल नहीं है, सी एक्स के बाद डब्ल्यू एल एस इसमें है, डब्ल्यू सी एक्स के बाद डब्ल्यू एल आ गया, पहले गलत हो गया, सी एक्स एस आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सी एक्स डब्ल्यू एल एस। ठीक है, लास्ट में क्या ओ का कोड क्यू हो जाएगा, और फिर आर का कोड कितना हो जाएगा भैया? आर का डब्ल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका मैच कर जाएगा, क्यू और डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लेटर था इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ध्यान से करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आपको दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में सेब को 522119 लिखा जाता है, बी को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। दोस्तों इसकी प्लेस वैल्यू 19 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 22 होती है, 5 होती है। तो देखो अगर रिवर्स में देखें तो 5 22 1 19, 5 22 1 19 लिखा गया कि नहीं? इसकी प्लेस वैल्यू रिवर्स में लिखा गया, तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है 23, इसकी 5 होती है, 1 होती है 11। तो क्या लिखेंगे? 11, फिर लिखोगे 1, फिर लिखोगे 5, फिर लिखोगे 23, यानी कि 11 15 23 होना चाहिए। 11 15 23 किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी खास कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न कहा गया दिए गए विकल्पों में से तीन किसी न किसी रूप से समान है, एक भिन्न है, और उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट लॉजिक देखें तो इस लेटर में तो कोई लॉजिक परफेक्ट लग नहीं रहा है, तो प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं 20 1 और 8, इनको जोड़ते हैं 20 8 28 1 29 हुआ, जोड़ने पर इसको 6 हुआ, सॉरी इसका कितना होगा? एफ का 6 होगा, इसका 18 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ, 18 6 कितना हुआ? 24, 24 2 जोड़ने पर कितना हुआ? 26 हुआ। इसको जोड़ते हैं 4 हुआ, 13 हुआ और 9 हुआ, 13 7 20 2 22, 22 4 कितना हुआ? 26, इनको भी जोड़ने पर 26 हुआ। इसको जोड़ो 3 7 और कितना हुआ? 16 हुआ। तो 16 4 20 3 23 3 कितना हुआ? 26। दोस्तों जितने भी लेटर लिखे गए थे इनका सम 26 हुआ, यहां इनका भी सम 26 हुआ, इनका भी सम 26 हुआ, लेकिन इसका सम 29 हुआ। तो सबसे अलग क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका परफेक्ट आंसर होगा। इतनी बातें समझ आई? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है पेपर कटिंग का। आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्न आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा आपको बताना है। दोस्तों पहले पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, फिर पेपर को इस साइड फोल्ड किया गया, और जो पेपर बचा ना उसको इस साइड फोल्ड कर दिया गया। तो सबसे पहले इधर ही ओपन करेंगे, और जब इधर ओपन करेंगे तो जो मिरर के पास हो, मिरर के पास ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, त्रिभुज यहां बन जाएगा। फिर पेपर को अब इस साइड फोल्ड ओपन करना है, इधर भी ओपन करना है, तो यानी कि एक त्रिभुज ऐसे यहां बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे यहां बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे यहां बन जाएगा, एक त्रिभुज ऐसे यहां बन जाएगा। तो 3 त्रिभुज इधर होना चाहिए, 3 इधर, और दोनों का फेस आमने सामने होना चाहिए। इसमें तो नहीं है फेस आमने सामने, इसमें है, इसमें देखो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें बताना उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 20 से 22 हुआ, प्लस कितना हुआ? तो प्लस 2 हुआ। फिर देखो 21 से कितना हुआ भैया? 18 हुआ, तो 21 से 18 हुआ तो कहेंगे -3 हुआ। 14 से 18 हुआ तो प्लस में कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 5 से 2 हुआ तो हम कहेंगे माइनस में 3 हुआ। 18 से 24 हुआ, प्लस 6 हुआ। प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 हुआ है, और -3 हुआ है। तो सबसे पहले तो प्लस 2 करोगे, 3 2 कितना हुआ? 5 का मतलब ई हुआ, और फिर करेंगे माइनस में 3, तो 12 से -3 करेंगे 9 होगा, 9 का मतलब आई। ई आई ढूंढो, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। आगे बढ़ेंगे, अब प्लस में कितना करना है? 4 करना है, तो 15 4 19 का मतलब एस ढूंढो।
एफ यहाँ पे है और यहाँ भी है। आगे और बढ़ेंगे भैया तो यहाँ पे अब करना है -3 और 3 से -3 करोगे 0, 0 का मतलब जेड होता है, तो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है। और आगे बढ़े तो अब करना है प्लस में कितना 6, तो 11 6 17 होगा, 17 का मतलब क्यू होगा, लास्ट में क्यू होना चाहिए, इसमें क्यू है इसमें ओ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेन आरेख का कहा गया निम्नलिखित आकृति में वर्ग नींबू को दर्शाता है। अच्छा, वर्ग किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्ग नींबू को रिप्रेजेंट करता है। कहा गया वृत्त मीठा को रिप्रेजेंट करेगा। त्रिकोण जो है भैया वो फल को रिप्रेजेंट करेगा। आयत खट्टा को रिप्रेजेंट करेगा। षष्ठभुज संतरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमसे पूछा क्या गया, जो नींबू फलों के प्रतिनिधित्व करती हो, जो खट्टा हो और मीठा ना हो, यानी कि नींबू हो तो नींबू का मतलब वर्ग में हो, नींबू का मतलब वर्ग में होना चाहिए। फिर क्या बोला गया भैया, कहा गया फल हो तो फल का मतलब क्या होगा भैया, फल का मतलब त्रिभुज में होना चाहिए वो नंबर, फल का मतलब त्रिभुज में भी होना चाहिए। फिर कहा गया करता हो तथा खट्टा भी हो। अच्छा, खट्टा भी हो लेकिन मीठा ना हो, तो खट्टा हो इसका मतलब किस में होना चाहिए, आयत में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो भैया आपके वर्ग में है, आयत में है और त्रिभुज में है? तो ऐसा देख पा रहे हो कितना, कौन सा नंबर है, 45 है ऐसा। तो 45 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का सही आंसर होगा। यानी कि 45 वह संख्या है जो नींबू के फलों का प्रतिनिधित्व करती है, जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं है। तो 45 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में REFINE को कोड किया गया KHOZKL में, तो SOLVENT का कोड क्या होगा आपको बताना है। चलो यहां पे देखें तो 5 में 6 11 हो जाएगा, 8 6, यहाँ पे देखो अगर प्लस में 6 कर दें तो 11 हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। 14 से 8 हुआ, इसका मतलब माइनस में 6 हुआ। 9 6 15 हुआ, प्लस में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -6 करेंगे, 6 से 6 0 का मतलब जेड हुआ। प्लीज इसमें फिर क्या करेंगे, +6 6 5 11 हो गया, और 18 से -6 कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया, 12 हो जाएगा। तो +6 -6 लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो यहां से लिखो, सबसे पहले प्लस करोगे तो 20 से 26 का मतलब कितना, जेड। तो जेड से शुरुआत होगी तो 2 विकल्प तो कट गए, 2 विकल्प बचे हैं। -6 करोगे, 14 से 6 माइनस करोगे, कितना बचेगा, 8। 8 का मतलब एच, जेड एच यहाँ है, जेड आई हो गया, ये गलत हो गया। तो आगे हमें चेक ही नहीं करना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा आंसर निकालना चाहो तो इसी लॉजिक से निकाल लो, +6 -6 करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पासे का। कहा गया ABCDE और F अक्षरों से चिन्हित एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए तो उसमें ढूंढो कितने ऐसे लेटर कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं भैया इसमें एक लेटर कॉमन है, कौन सा, ई। अच्छा, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमते हैं ना दाईं ओर, तो हम लिखेंगे भैया ई होगा, ई के बाद क्या होगा, डी होगा, डी के बाद ए होगा, ई के बाद बी होगा, बी के बाद एफ होगा। तो ई के बाद क्या हो गया, बी हो गया, बी के बाद एफ हो गया। अच्छा, ई के अपोजिट ई तो होगा नहीं, तो इनमें से भी कौन सा लेटर नहीं आया है, तो हम देखेंगे भैया सी नहीं आया अभी, तो यहाँ पे ई के अपोजिट सी हो गया, और डी के अपोजिट बी हो गया, ए के अपोजिट एफ हो गया। हमसे पूछा क्या गया, ए के विपरीत बता दो, तो ए के विपरीत क्या मिला हमें भैया, एफ मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हित को प्रतिस्थापित करे और दिए गए समीकरण को सही बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, सिंबल को पुट करना होगा। तो सिंबल को अगर हमें पुट करना है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर कहा गया यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर कहा गया माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भैया इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे में लगा दो। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, 6 की पहाड़ी में 8 आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, नहीं आएगा तो नंबर फ्रैक्शन में आएगा, और हमें फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। इसको गुना करोगे 6 आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम पुट करके देखते हैं भैया, ऑप्शन नंबर 2 को अगर हम पुट करके देखते हैं, 2 को पुट करो तो यहाँ पे कहा गया इक्वल में 7 रिजल्ट लाना है, यहाँ गुना कर दो, उसके बाद यहाँ प्लस कर दो, और उसके बाद यहाँ डिवाइड कर दो, और उसके बाद यहाँ माइनस कर दो। ठीक है,
30 का आधा कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा भैया, और 8 छंग 48 हो जाएगा। 150 में 48 जोड़ोगे और 3 घटाओगे तो कभी भी 7 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। 3 में कहा गया यहाँ पे डिवाइड कर दो। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ अगर डिवाइड का सिंबल आ गया तो 8 के पहाड़े में 7 आएगा नहीं, 8 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा तो ये फ्रैक्शन में आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं भैया, उसके बाद यहाँ प्लस का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ इक्वल का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अगर डिवाइड करेंगे 150 हो गया, और 150 से 3 घटाते हैं तो कितना? 147 बचेगा। ठीक है, 8 8 7 कितना हो गया? 56 हो गया, 8 7 56 हो गया। अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 130 है ना? 130, अरे यार 150 कैसे हो जाएगा? मैं इसको 300 समझ लिया। देखो 130 का भैया आधा कितना होगा? 65 होगा। अच्छा 65 से माइनस अगर हम 3 करते हैं, 65 से माइनस 3 करते हैं, यहाँ पे 65 से माइनस 3 करते हैं कितना हो गया? 62 हो गया। यानी कि इधर वाला 62 हो गया, इधर वाला सॉल्व करना है। ये दो सिंबल मल्टीप्लाई और प्लस, मल्टीप्लाई और प्लस, तो 7 8 कितना हुआ? 56 हुआ। 7 8 56, 56 और 6 कितना हुआ? 62 हुआ। तो 62 बराबर 62 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है। अच्छा पी क्यू पे रखेंगे तो यहाँ पे देखो मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। तो अगर हम बात करें भैया यहाँ पे क्यू है तो स्टार्टिंग में क्यू ही होगा, लेकिन क्यू का फेस देखो यहाँ डंडी मिरर के पास में है, तो यहाँ भी मिरर के पास में होना चाहिए। ऑप्शन को मैच करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 3 विकल्प बचे हैं। सी देखो यहाँ मिरर के पास में, तो सी मिरर के पास में होना चाहिए। देखो यहाँ पे ए भी है, ए भी मैच किया, ए भी मैच किया। आगे बढ़ेंगे तो पी, पी का फेस कहाँ है? मिरर के पास में है, तो पी का फेस यहाँ भी मिरर के पास में होना चाहिए। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और आगे बढ़ेंगे तो 8 मिल गया भैया, तो 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है। और आगे बढ़े तो डी का फेस देखो मिरर के साइड में है, डी का फेस यहाँ भी मिरर के साइड में हुआ, यहाँ भी मिरर के साइड में हुआ, यहाँ भी हुआ, और यहाँ भी हुआ, है ना। और आगे बढ़े तो एफ, एफ का फेस कहाँ है? एफ का फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ भी एफ का फेस मिरर के ही साइड में होगा। ये तो मिरर से दूर हो गया, ये गलत हो जाएगा। इसमें टॉप बॉटम चेंज हो गया है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला का है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। कहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो 11 1 12 1 13 1 14, 14 के बाद 15 होगा, 15 का मतलब ओ हो गया। तो ओ देखेंगे तो केवल इसमें नहीं है और इसमें नहीं, दो विकल्प में है। आगे बढ़ेंगे तो 13 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21। ओ यू किस में है? पहले में है। तीसरा भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया 6 मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की अलग अलग आयु है। गीता कामा पूजा से बड़ी है। अच्छा इस साइड में हम लिखते हैं बड़े वाले को, इधर लिखते हैं हम छोटे वाले को। ठीक है, कहा गया भैया कि गीता कामा पूजा से बड़ी है। गीता बड़ी है, किससे बड़ी है? पूजा से। गीता बड़ी होगी, किससे बड़ी है? पूजा से। सॉरी, क्या हो रहा है? हंसना मत। ठीक है, गीता किससे बड़ी है भैया? पूजा से बड़ी है। आगे क्या बोला गया इसमें? गीता पूजा से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। तो वरुण से छोटी कौन होगी? वरुण से, अरे यार वरुण से छोटी है गीता। ठीक है, वरुण से छोटी कौन है? गीता है। इतनी बातें आई समझ में। आगे क्या बोला गया है? गीता से 3 मित्र बड़े हैं। गीता से 3 मित्र, 1 2 3 मित्र बड़े हैं, और टोटल कितने हैं? 6 लोग। तो 1 2 3 4 5 और 1 लोग फिर इधर बैठेंगे। ठीक है, अब हमसे आगे क्या बोला गया? कपिल की आयु वरुण और काव्या के बीच में। वरुण और काव्या, यहाँ इसका मतलब काव्या होगी, और वरुण और काव्या के बीच में किसकी आयु है? कपिल की। कपिल की आयु है। इतनी बातें आई समझ में। एक व्यक्ति कौन बचे हैं? नेहा। तो नेहा को यहां बैठाओगे,
तो नेहा यहाँ बैठ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, नेहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। देखो, जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना हो तो सबसे पहले जितने लेटर कॉमन हो उनको हटा दो। तो एस यू बी एस सब में है भैया, तो एस यू बी एस को हटा दो, सब में है इसको हटा दो, इग्नोर कर दो, सब में है तो इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। आगे बढ़े तो हमें आई मिला, सी मिला, टी मिला, टी मिला और ई मिला। बताओ मुझे आई सी टी में सबसे पहले क्या आएगा, तो सी आएगा। सी का मतलब 2 नंबर आएगा। उसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया, पुनः देखेंगे आई टी ई में सबसे पहले क्या आएगा, ई, ई का मतलब 5 नंबर, इसका भी काम हो गया खत्म। अब क्या आएगा टी और आई में, टी आई में भैया आएगा 1 नंबर, इसका भी काम खत्म हो गया। क्या 251 किसी में है, इसमें 351 गलत हो गया, 251 है, 251 है, ये भी गलत हो गया। अभी भी दोस्तों 2 विकल्प बच गए। अब हमें आगे चेक करना होगा, यहां भी टी है, यहां भी टी है, और आगे बढ़े तो यहां भी ए है, यहां भी ए है, और आगे बढ़े तो एन है, एन है, फिर आगे बढ़े टी और डी। टी डी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा डी, उसके बाद आएगा टी, तो डी का मतलब हो गया 4, उसके बाद यहाँ पे हो गया 3। तो 25 141, 25 141, सॉरी 25 143, 25 143 इसमें तो नहीं है, 25 143 ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रुबेला वायरस मलेरिया क्या है भैया, आपको बताना है। तो रुबेला जो है एक वायरस है भैया, यानी कि संक्रमक एक वायरस है। इसी प्रकार जो मलेरिया है ये भैया प्लाज्मोडियम जो होता है, परजीवी होता है, इससे फैलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी। कौन सा परजीवी होगा, प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है उससे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रुबेला क्या है, वायरस है, मलेरिया क्या है, परजीवी है। कौन सा परजीवी से होता है, फैलता है, तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृत अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये वाई वाला सिंबल किसमें है, अच्छा वाई वाला सिंबल देख पा रहे हो, ये वाई वाला सिंबल किसमें है। ऑप्शन नंबर 1 में तो मौजूद नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में भी मौजूद नहीं है। अगर 2 को ध्यान से देखोगे तो 2 में यहाँ पे मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अच्छा देखो, यहाँ पे 37 से अगर 36 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 46 से घटा रहे होंगे भैया तो यहाँ पे कितना बचा, 46 से घटा रहे होंगे तो यहाँ पे 37 3 40 6 46 यानी कि 9 बचा। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो 11 11 से 6 गया 5 हुआ, और यहाँ पे 6 हुआ, और 6 से 4 घटाएंगे 2 बचा 25। अच्छा 1 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, ये 5 का स्क्वायर हुआ। अब प्राइम नंबर मत बोलना क्योंकि 2 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या बोल सकते हो, 1 3 5। तो अगला नंबर क्या होगा, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 49 में जोड़ेंगे 71 तो कितना हो जाएगा 120। 120 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है एक ना, तो बहुत लोग दिमाग लगा रहे होंगे प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर का दिमाग मत लगाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं। अच्छा एक वृत्त बना लो, कितने व्यक्ति हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब 100% इंफॉर्मेशन जहां से हो वहीं से शुरू करो। तो आप पढ़ोगे तो एफ कामा ए के ठीक बाएं है, एफ कहां है, ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर कौन हो गया, एफ हो गया। जैसे भैया एफ ए के बाईं ओर हुआ तुरंत हमें नजर आया ए वाला रिलेशन। बी कामा ए और ई के बीच में है, तो ए यहां है तो ई यहां होगा, ए और ई के बीच में कौन हो गया, बी हो गया। आगे हम पढ़े सी कामा डी एफ के बीच में, एफ यहां है तो डी यहां होगा, और डी और एफ के बीच में कौन हो गया, सी हो गया। हमसे पूछा गया क्या, कहा गया ई के ठीक दाईं ओर कौन है, तो ई के दाईं ओर कौन होगा, दाईं ओर इधर
बाईं ओर इधर होगा, तो यहाँ पे दाईं ओर पूछा गया राइट साइड, तो ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा? डी। डी का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, अगला प्रश्न दिए गए स्वरूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे 7 का क्यूब होता है 343 होता है। इसी प्रकार 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 64 होता है। अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 3 कितना हुआ? 7 हुआ, 6 4 10 के 0 हासिल 1 हुआ, 3 1 कितना हुआ? 4। 407 लिखा गया नहीं। इस पे अप्लाई करके देखो, 8 का क्यूब कितना होता है जी? तो 8 का क्यूब 512 होता है। इसी प्रकार 2 का क्यूब कितना होता है? तो 2 का क्यूब होता है 8। तो जोड़ेंगे 512 और 8 मिलके कितना हो जाएगा? 520। यही तो लिखा गया नंबर। तो इस वाले को करो, 9 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहोगे 9 का क्यूब होता है 729। और यहाँ पे कितने का क्यूब होगा? किस जोड़ दें कि 756 हो जाए? तो 756 से हम 729 घटाएंगे, कितना बचा? 27 बचा। अच्छा, 27 बचा यहाँ पे, तो 27 किसका घन है? तो आप कहोगे 3 होगा, 3 का घन है। तो यहाँ पे कहेंगे 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 होता है, इसका मतलब यहाँ 3 हो गया। तो 3 का, अगर 9 का क्यूब और 3 का क्यूब करके जोड़ेंगे 756 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका सीरीज का, श्रृंखला का। श्रृंखला का प्रश्न है, देखो यहाँ पे कहा गया अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर संख्या पूरी हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 है तो किसमें तोड़ोगे? 3 या 6 में? तो पहले बड़े नंबर में तोड़ेंगे, 6 में। 1 2 3 4 5 6, 6 में तोड़े। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तोड़ दो। 1 2 3 4 5 6। एक्स जेड से स्टार्ट है, तो एक्स के बाद जेड होगा। जेड के बाद पुनः एक्स है, तो जेड के बाद पुनः यहाँ भी एक्स हो गया, जेड के बाद यहाँ भी एक्स हो गया। अच्छा, जैसे जेड एक्स से आगे बढ़े तो पुनः एक्स वाई जेड है, तो यहाँ भी एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ भी एक्स वाई जेड हो गया। तो हमने फिर क्या किया? एक्स जेड एक्स ट्रिपल एक्स, जेड एक्स ट्रिपल एक्स, जेड, सॉरी, एक्स जेड ट्रिपल एक्स। ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्नों को डिस्कस किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न थे। उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पाए होंगे। दोस्तों, कल संडे है, कल संडे को क्लास होगी ऑफ। संडे को कुछ स्पेशल टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं ऑन मंडे को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।